नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं टेक टू मोबाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जिस ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उसे आप पहले से जानते होंगे, मगर हो सकता है इसके सारे फीचर्स को आप पहले से नहीं जानते हो। कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हो जो सारे फीचर्स को जानते हो, मगर कुछ ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो जानकारी के अभाव में इसके सारे फीचर्स यूज़ नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं वो ऐप्स कौन सा है और इसके वो सभी फीचर्स क्या है। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेक टू मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारियाँ आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं वो ऐप्स कौन सा है। वो ऐप्स है गूगल ट्रांसलेट। जी हाँ, ये ऐप्स ऐसा है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन के कैमरा को यूज़ करके आप कहीं भी जा रहे हो या मान के चलिए कहीं बैठे हो और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं जो इंग्लिश में लिखा है और उसके मतलब को आप समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप अपने मोबाइल के कैमरा को ऑन करेंगे और गूगल ट्रांसलेट आप उसको स्कैन करके और आपके सामने उसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग लाकर सामने रख देगा। तो ये कई तरह से यूज होते हैं, तो हम सारे फीचर्स को देखेंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ गूगल ट्रांसलेट सर्च करें। ये है गूगल ट्रांसलेट। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ये 4.4 की रेटिंग है, बहुत अच्छी है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये ऊपर इंग्लिश है, इंग्लिश रहने दे और नीचे यहाँ आप हिंदी चूज़ कर ले। ये हिंदी आ गया, फिनिश्ड कर दें। कुछ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है सामने, तो चलिए हम इसको सेटिंग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके फीचर्स को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश है और यहाँ हिंदी है। इट मीन्स यहाँ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होगा। तो आप यहाँ टाइप करके भी वर्ड के मीनिंग को जान सकते हैं। जैसे कोई एक वर्ड टाइप कर ले, जैसे आप देखेंगे इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसका ये दिलचस्प सामने आ गया। तो ये फीचर्स छोटी सी फीचर्स है जो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो फीचर्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ इस कैमरा पे टच करें, ठीक है। अगर आप मार्शमैलो पे इंस्टॉल किए हैं तो फर्स्ट टाइम ये आपको कैमरा यूज़ करने के लिए ये परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर दें। देखिए, ठीक है। मैंने इसके सामने एक बुक रख दिया है, ठीक है, और मैं इसका एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ आप टच करें, इसको ओके कर दें। ये स्कैन कर रहा है। ये देखिए, ये बुक को स्कैन करके और ये बॉक्स बनाकर हाईलाइट वर्ड कर दिया है। वर्ड जो भी वर्ड इसके सामने आया है उसको वो हाईलाइट कर दिया है। और ध्यान देंगे यहाँ ये कह रहा है यूज़ योर फिंगर टू हाईलाइट टेक्स्ट, मतलब जिस टेक्स्ट को आप जानना चाह रहे हैं उसको आप हाईलाइट करें। तो अगर आप किसी एक टेक्स्ट को जानना चाह रहे हैं उसका मीनिंग, तो आप एक पे टच करें। अगर पूरा का मीनिंग जानना चाह रहे हैं तो पूरा को आप टच करें। तो सबसे पहले आप एक को ही टच कीजिए। देखिए, तो मैंने प्रैक्टिकल पे टच किया तो उसका ये व्यवहारिक मीनिंग निकाल के ला रहा है हिंदी में, जो कि है। चलिए अब इसको हम कट करते हैं और पूरा हम इसको ऊपर से, आप जैसे पेंट करते हैं उस तरह उंगली इस पर स्लाइड करके घुमाकर और इसको आप टच कर लीजिए। अब चलिए इसको पूरा को देखते हैं कि ये ट्रांसलेट कर पा रहा है कि नहीं। व्यवहारिक गाइड अंग्रेजी व्याकरण, देखिए ये पूरे बुक को, ये पूरे एक लाइन को ट्रांसलेट करके हिंदी में आपके सामने रख दिया। चलिए इसको हम कट करते हैं। हम इसको कुछ नया देते हैं फिर से स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो बैक होते हैं और हम इसको कुछ नया देते हैं स्कैन करने के लिए।
एक नई बुक मैं इसके सामने लाया हूँ। चलिए मैं इसकी भी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। ये फिर से कह रहा है यूज़ योर फिंगर टू हाईलाइट टेक्स्ट। तो चलिए हम इस बार दोनों पे एक ही साथ टच कर देते हैं। कृषि विज्ञान ये सामने ट्रांसलेट करके ये कृषि विज्ञान लाया है, जो कि सही है। एग्रीकल्चर साइंस को कृषि विज्ञान ही कहते हैं। तो चलिए इसको भी हम कट करते हैं। अब हम बैक हो जाते हैं। आपने इसके एक फीचर्स को देखा कि आप कैमरा से फ़ोटो खींच के किस तरह आप किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसके और भी फीचर्स आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कैमरा पे टच करें और आप यहाँ देखेंगे ये एक बॉक्स बन के सामने आ रहा है जो गैलरी का साइन है। तो इस पर आप टच करें। ये परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर दें। ये अलाउ करने के लिए एक बार आपको केवल मार्शमैलो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी मोबाइल है वो आपको मांगेगा ही। चलिए हम यहाँ डाउनलोड पे टच करते हैं और हम कुछ इमेज इसको देते हैं। कभी ऐसा क्या होता है कि कोई इमेज पे कुछ इंग्लिश वर्ड लिखा हो और आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं इसको इमेज दे रहा हूँ। चलिए एक बुक का नाम है जो मैं इसको बुक दे रहा हूँ। तो उसको ये स्कैन कर रहा है। स्कैन कर लिया और फिर से यही कह रहा है कि जिस वर्ड को आप जानना चाह रहे हैं उसको आप फिंगर से हाईलाइट करें। तो मैं पूरा को कर देता हूँ। महान भारतीय उपन्यास, ये बुक का नाम है। आप देखेंगे यहाँ द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ठीक है। और इसको ये ट्रांसलेट करके लेके आया है महान भारतीय उपन्यास, जो कि सही है। हाँ, हो सकता है ये कर्म को बिगाड़ दे, यानी कर्म जो आगे हो उसको पीछे और जो पीछे हो उसको आगे कर दे, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रांसलेट करता है। चलिए हम इसको बंद करते हैं। ये तो बुक का हो गया। चलिए हम कुछ ऐसा देते हैं, जैसे कई बार आपके पास कुछ व्हाट्सअप या कहीं से कोई तस्वीर आता है जिस पे कुछ इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं जिसको आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो पढ़ तो पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो हम एक इमेज दिए हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए इस पे लिखा हुआ है टॉप टॉप कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फिर से कह रहा है यूज़ योर फिंगर टू हाईलाइट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए भारत के शीर्ष कंपनियों में, देखिए ये जरा सा ये कर्म को फिर से ये उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन आप गौर से समझेंगे टॉप का मीनिंग शीर्ष ही होता है और कंपनीज का कंपनियों ये सही लाया है, ठीक है। तो टॉप कंपनीज इन इंडिया, इंडिया में शीर्ष इंडिया के अंदर जो भी टॉप कंपनी है उसके बारे में ये लिख रहा है भारत में शीर्ष कंपनियों में। तो ये थोड़ा सा कर्म को बिगाड़ दिया है, लेकिन ये ट्रांसलेट कर चुका है। चलिए हम इसको कुछ और देते हैं। कई बार ऐसा होता है जो आपके मोबाइल के गैलरी में ही बहुत सारा ऐसा इमेज होता है जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, मीनिंग समझना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। चलिए हम इस इमेज को लेते हैं। ये भी एक बुक है। देखिए ये स्कैन कर लिया है और ये कह रहा है हाईलाइट करें उंगली से। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए एक भारतीय लड़की, ये ट्रांसलेट करके आपके सामने लाया है। एक भारतीय लड़की है, जबकि है वन इंडियन गर्ल, जो एकदम सही मीनिंग ये आपके सामने लेकर आया है। तो चलिए हम इसको फिर से देख लें। कुछ और हम इसको देते हैं। डाउनलोड पे टच कीजिए और एक और इमेज, हम लास्ट इमेज इसको दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए ये फिर से स्कैन करके हाईलाइट कर दिया और ये कह रहा है टच करने के लिए। तो आप चाहे तो एक वर्ड को भी टच कर सकते हैं जिसकी मीनिंग आपको जाननी हो, लेकिन अगर आपको पूरे की मीनिंग जाननी हो तो पूरे को टच कीजिए, ठीक है। बस उंगली से आपको टच करना है। तुम जीत सकते हो,
इसका ये मीनिंग निकाल के लाया है यू कैन विन का, तुम जीत सकते हो, जो कि एकदम सही मीनिंग है। तो आपने देखा कि आपके मोबाइल के गैलरी में भी कुछ अगर ऐसा इमेज है जिस पे इंग्लिश के कुछ टेक्स्ट या वर्ड लिखे हैं या पूरी लाइन लिखी है, तो उसको भी ये किस तरह से स्कैन करके आपको उसका ट्रांसलेट सामने रख देता है। और ये फ़ोटो से जैसे आप कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसको भी स्कैन करके सामने रख देता है। जैसे मैं एक बार फिर से दिखा दूं, इसका मैंने फ़ोटो खींच लिया और ये स्कैन कर रहा है और हाईलाइट करने के लिए कह रहा है, तो आप इसको हाईलाइट कर दें उंगली से, कृषि विज्ञान, ठीक है। तो ये फ़ोटो खींच के भी सामने आपके रख दिया कि क्या इसका मीनिंग होगा। और एक चलिए हम और फीचर्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बैक हो जाइए, आप कैमरा पे टच कीजिए और आप यहाँ देखेंगे एक आई है, यानी एक आँख है, ठीक है। तो इस आँख को आपको टच करनी है, जो ये ऑफ है तो इसको आपको ऑन करना है। इसमें क्या होगा कि ये आँख के द्वारा आपको अब फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, अब फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही आपको ये स्कैन करके बता देगा। और अब आपने देखा कि किस तरह ये इंग्लिश का लिखा हुआ वर्ड ये हिंदी में कन्वर्ट करके और सेम जगह पर सेम कलर में आपके सामने ये रख दिया, कृषि विज्ञान लिख कर रख दिया, और वो भी इस आई के द्वारा। तो आप यहाँ पर पॉज बटन देख रहे हैं, इसको पॉज कीजिए, ठीक है। और देखेंगे कि सेम बुक पे ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर में ही आपके सामने लिख के रख दिया। तो चलिए हम इसको फिर से कोई दूसरा बुक देते हैं, ठीक है। बैक होइए, और यहाँ कैमरा पे टच कीजिए। अब आप देखिए इंग्लिश की मैंने बुक दी है इसको। चलिए हम थोड़ा इसको ऊपर ले आते हैं। हाँ, अब आप देखिए इसको, मिट्टी के विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान। आप देख रहे हैं किस तरह ये बुक को जिस कलर में लिखा हुआ है सेम उसी कलर में और उसी जगह पे ये स्कैन करके वहाँ पे रख दिया है और कोई चेंजिंग नहीं किया है। आप गौर से देखेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी अक्षर में लिखी है, तो इसके लिए थोड़ी सी बुक को हमें ऊपर लानी पड़ रही है। देखिए मैंने ऊपर लेकर आया कैमरा के सामने और ये लिख दिया मिट्टी के विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान, और दो नीचे देखिए के लिए स्नातक से नीचे। चलिए हम इसको थोड़ा पाउज करते हैं। अब देखेंगे मैंने पाउज कर दिया है ना, या स्नातक से नीचे। तो इसके नीचे लिखा हुआ है फॉर अंडर ग्रेजुएट, तो उसका ये मीनिंग निकाल के लाया है स्नातक से नीचे, जो कि सही मीनिंग लाया है। फिर से देखिए, देख रहे हैं, ये मैं फिर से इसको दूसरी बुक दे रहा हूँ, एक ये बुक दे रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बुक दे रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लेकर आते हैं। देखिए अंग्रेजी व्याकरण, जबकि एकदम सही सही इसने रीड किया है। जहाँ पे कैमरा इसका फोकस कर रहा है ये अच्छी तरह से ये रीड कर लेता है। देखिए वो वर्ड को पढ़ता है और फिर रीड कर रहा है, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है। जैसे जैसे इसको रीड करने के लिए मिल जाता है वो इस ढंग से वो बदल लेता है। तो चलिए आपने इसको भी देखा कैसे ये रीड किया, तो हम इसको यहाँ से पाउच करते हैं, बंद किए, आँख को बंद किए, ठीक है। अब आपको मैं एक ऐसी बुक दे रहा हूँ इसके सामने, देखेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड है। देखिए
अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंबाइंड बुक को ये रीड कर पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको फ़ोटो खींच लें। दोनों तरफ से मैं करके दिखा देता हूँ और मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक ये लाया है जो ठीक ही है। मैं पूरे को करता हूँ। प्रश्न बैंक अभ्यास काम बुक, प्रैक्टिकल वर्क बुक को ये लेके आया है अभ्यास काम बुक। चलिए, ये मीनिंग तो सामने निकाल के ला रहा है लेकिन क्रम को चेंज कर देता है। जिसको पहले रखना चाहिए उसको बाद में, और जिसको बाद में उसको पहले। तो ये ट्रांसलेट तो बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। अब मैं इसी बुक को आई के द्वारा देखता हूँ। यहाँ टच कीजिए और देखिए प्रश्न बैंक, यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन बैंक, तो इन्होंने इसको सर्च करके लाया है प्रश्न बैंक। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ प्रैक्टिकल वर्क बुक, तो ये लिख के लाया है। देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे। प्राणिक शब्द, कुछ वर्ड को ये नहीं समझ पाता है, जैसे कि जो इसके कैमरा के सामने अच्छी तरह से आ जाता है उसको ये पढ़ लेता है। देखिए, अभ्यास काम पुस्तक, गौर से आप देखेंगे। मैं इसको पॉज कर देता हूँ। देखिए, प्रश्न बैंक अभ्यास काम पुस्तक। अब मैं इसके पाउच को यहाँ से फिर से तोड़ देता हूँ। चलिए, अब मैं इसके आई को यानी आँख को बंद करता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वर्क बुक है। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिकल वर्क बुक। मैंने इसमें कई चीज़ आप लोग को दिखाया, ये कि आप किसी अपने मोबाइल के कोई भी, जैसे गैलरी है, फोल्डर है या कोई इमेज है, वहाँ से आप कुछ भी सर्च करके उसके द्वारा आप कैसे इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये स्कैन करके आपके सामने लाया, उसको टच करेंगे आप तो ये आपके सामने मीनिंग निकाल के रख देगा। 1 इंडियन गर्ल, एक भारतीय लड़की, मैंने ये बताया आपको। दूसरा फीचर मैंने दिखाया कि अगर आप किसी भी बुक को इमेज ले लेते हैं, तस्वीर खींच लेते हैं, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तीसरा मैंने आँख के द्वारा बताया। फ्रेंड्स, मैं इसके कुछ और भी फीचर्स बताऊंगा, तो इसका मेरा नेक्स्ट वीडियो में यही रहेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक माइक है, यहाँ एक एस है, तो इस सभी के क्या क्या काम है या इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। और इस बात पर आप ध्यान देंगे कि जो भी आपने इससे सर्च करवाया है ये यहाँ मेमोरी में रख लिया है। तो अब हम चलिए एक और इसमें फीचर्स देख लेते हैं कि ये ऑफलाइन वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसके नेट को बंद कर दीजिए। मैं यहाँ डाटा बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा वाईफाई ऑन है भी नहीं, आप देख रहे हैं। तो मैंने इसके नेट को बंद कर दिया और अब मैं इससे स्कैन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक बुक इसके सामने दिया है और ये आई को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे फिर से इसने स्कैन करके मेरे सामने वही ले आया है। तो चलिए, मैं फिर से इसको आई को बंद कर दिया। तो यानी ये ऑफलाइन में भी वर्क कर रहा है। मैं दूसरी बुक दे रहा हूँ फिर से इसके सामने, और मैं देखेंगे, मैं दूसरी बुक इसके सामने लेके आया हूँ। मैं आई को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ऑफलाइन में फिर से इसको ये स्कैन कर रहा है। इट मीन्स ये ऑफलाइन भी वर्क कर रहा है। देखेंगे थोड़ा सा हाथ हिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से रीड नहीं कर पा रहा है। चलिए, मैं इसको पॉज करता हूँ। तो आपने देखा कि ये ऑफलाइन भी वर्क कर रहा है और ऑनलाइन भी वर्क कर रहा है। तो बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यूज़ हो रहा है। और इसमें और भी बहुत फीचर्स है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें कि इससे पहले आप कौन सा
ट्रांसलेट करने के लिए ऐप्स या डिक्शनरी यूज़ करते थे, उससे ये बेटर है या फिर उससे ये ख़राब है, ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही, शेयर से ही और लाइक से ही हमें पता चलता है कि मेरा बनाया गया वीडियो कितना अच्छा है और आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।